कांग्रेस पार्टी आज जो पहले थी और आज अब अपने रास्ता से भटक गई है। ऐसा आदमी को अध्यक्ष बनाया जिसका कहीं कोई वजूद नहीं है, 5 को आदमी नहीं है। सब लोग कांग्रेस छोड़ के भागने का अति में है कि लालू जी क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो। अगर कांग्रेस मजबूत हुआ तो लालू जी खत्म होंगे। राजनीति के उस दौर को याद कीजिए जब कांग्रेस न सिर्फ देश के लिए राजनीति करती थी बल्कि इस देश को आज़ादी दिलवाने में भी कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज वही कांग्रेस अब इस तरीके से हाशिए पर जा रही है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ अजय सिंह जी मौजूद हैं बात करने के लिए। अजय सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बिहार में 1990 से लेकर के और 2024 तक इस 34 साल के टेन्योर में अजय जी ने कांग्रेस को काफ़ी कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस से अजय जी को कुछ मिला नहीं। बातें इतनी बिगड़ गई कि अंततः अजय कुमार जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। अजय जी बहुत स्वागत है आपका कि आप हमारे स्टूडियो आए। अजय जी कहते हैं कि संघर्ष में ही सफलता का राज छुपा होता है। आपसे जब ये अभी अनौपचारिक बात हो रही थी तो आपने बताया कि कांग्रेस में आप उस समय से हैं जब आप युवा हुआ करते थे। मुझे लगता है कि अब प्रौढ़ काल को भी आपने गंवा दिया है और आप बुजुर्गियत की तरफ चल दिए हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा आज? हम 1982 में 80 में महेंद्र जी कांग्रेस पार्टी से लड़े थे और वो चुनाव जीते थे और 82 में हम प्रखंड अध्यक्ष बने यूथ कांग्रेस का। और उसके बाद 86 में जब जहानाबाद जिला गया से कट करके अलग बना तो पहला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हम थे। बाद में स्टेट में युवा कांग्रेस के महासचिव रहे और रहते रहते मतलब AICC के मेंबर तक हम बने। राज्य परिषद के सदस्य अभी भी हैं हम। कांग्रेस पार्टी आज जो पहले थी और आज अब अपने रास्ता से भटक गई है। अपना परंपरागत वोट को भी छोड़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बर्दाश्त करते रहे। विगत चुनाव में माने 2019 में भी ये लोग जो हम लोग का खास सीट था औरंगाबाद बेगूसराय, वो कांग्रेस नहीं लड़ी। यहाँ अलायंस के में उसको नहीं मिला। इस बार भी फिर विधानसभा आया, विधानसभा में 70 सीट मिला कांग्रेस को। 70 सीट में भी 4 जिला वंचित रह गया। 38 जिला भी लोग फुलफिल नहीं कर पाए। जहानाबाद, अरवल, आरा और छपरा, ये 4 जिला में कोई सीट नहीं लड़ी कांग्रेस। फिर भी हम लोग बर्दाश्त किए रहे, क्योंकि हम उस दौर को देखे हैं जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी। आपको माने हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। और इंदिरा जी की हत्या शाम में खबर मिला, मगध पकड़ करके, उस समय हम यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे, लेकिन मगध पकड़े यहाँ से और मगध से हम चले गए दिल्ली। दिल्ली उतरे तो दिल्ली पूरा जल रहा था। पैदल किसी तरह एक रंजीत सिंह MP हुआ करते थे चतरा से कांग्रेस के, उनके घर पर पहुँचे। वो बेचारे माने जो था वो खाना खिलाया रात में उन्हीं के यहाँ किसी तरह रहे हम लोग। दूसरे दिन फिर बिहार निवास गए और इंदिरा जी को लकड़ी देने वाला प्लेटफॉर्म पर, अगर उस समय का कोई वीडियो देखेगा तो उसमें हम थे। बाद में राजीव गांधी हुए तो राजीव गांधी से मेरा जो कि टीवी में समय का बड़ा अभाव रहता है, अचानक दिल टूटने की वजह क्या है? क्या मतलब? तो अभी जो है, अभी जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे यहाँ का, कोई कार्यकर्ता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से अगर बात करेंगे तो केवल यहाँ का जो नेतृत्व करता है वो बात करेंगे ऊपर वाला से, या ऊपर वाला हम लोग से कोई बात नहीं करेगा। टिकट नहीं मिला, फिर चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें भी हम वोट किए खड़गे जी को। और जब AICC का मेंबर बनाने की बात हुई तो AICC मेंबर से हमको वंचित कर दिया गया। पता नहीं मेरा क्या कसूर था। इधर तो इतना अपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे कि जो भी हम लोग कुछ बोले हो ही नहीं रहा था। वहाँ एक गिरोह अभी काम कर रहा है। जितना पुराने लोग कांग्रेस में हैं, वहाँ हजारों कार्यकर्ता हों चाहे नेता हों, सारे लोग अभी अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
और आप सुनिएगा कुछ दिन में अभी इस्तीफा देने का माने दौर शुरू हुआ है और लगातार लोग हमसे सबसे बात हो रही है और सब लोग कांग्रेस छोड़ के भागने का अति में है कि अजय जी, कहा यह जा रहा है कि अखिलेश जी की लालू जी के साथ नज़दीकियां शुरू से थी और ये भी आरोप लगाया जा रहा है आपके प्रदेश अध्यक्ष पर कि अखिलेश जी ने पूरे तरीके से लालू के चरणों में कांग्रेस को समर्पित कर दिया है। ये तो सामने दिखाई दे रहा है। ये तो कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ था, उसमें लालू जी को बुला करके श्री बाबू के जयंती में कांग्रेस सदाकत आश्रम में लालू जी को बुला करके और लालू जी तो कह दिए कि इसको राज्यसभा हम बनाए हैं और फिर दोबारा उन्हीं के कृपा से बने हैं। तो अपने राज्यसभा और पिछला बार भी बेटा का टिकट कोई माध्यम से ले लिए थे, इस बार भी अब उसी चक्कर में हैं। इस बात को सारे लोग समझ रहे हैं और इसके चलते कांग्रेस में बहुत माने घोर माने लोग में निराशा है और आने वाला दिन में कांग्रेस इस समाप्ति की ओर है, बिहार में खास करके। ये भी आरोप लगातार लग रहा है कांग्रेस के ऊपर कि लालू प्रसाद यादव जब से कांग्रेस के साथ गए उस समय से लगातार लालू प्रसाद यादव का यह उद्देश्य रहा है कि कांग्रेस को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए। और अभी आपसे भी जो बातचीत हो रही है उसके मुताबिक आप यही बता रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अब जो कार्यकर्ता आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद और फिर 1980 में, चूंकि आप बता रहे हैं कि 80 से आप जुड़े हैं, उस समय से लेकर के जो कार्यकर्ता थे उनको उपेक्षित होना पड़ा पार्टी में, और यही वजह है कि अजय जी जैसे लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ रही है? हाँ, तो आज जो दिखाई दे रहा है, लालू जी क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो? अगर कांग्रेस मजबूत हुआ तो लालू जी खत्म होंगे। ये बात को कांग्रेस को हम लोग समझाते समझाते थक गए। आज विक्षुब्ध भी लोग हैं भाजपा से या जदयू से लोग, लेकिन जाएं कहाँ? अगर कांग्रेस आज अलग लड़ती, यही अनिल शर्मा थे पिछला, अगर याद होगा आपको, तो अनिल शर्मा सारे सीट पर खड़ा कर दिए कांग्रेस पार्टी जब, तो उसका रिजल्ट भी मैंने समझ में आ गया लालू जी को। लेकिन अभी तो जो सीट दे रहे हैं उसी में अपना कोई रिवॉल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने हमको लगता है कि फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन खत्म हो गया, तभी लोग कल सीट का बंटवारा किया है। वो भी आरजेडी के अनुसार सीट दिया गया है, वो जो दिया वही लिया ये लोग। एक अभी सुने होंगे पप्पू यादव अपना पूरा पार्टी, वो भी AICC ऑफिस में जाकर के वो बड़े नेता के पास जाकर अपना पूरा पार्टी को मर्ज किया और उसको पूर्णिया सीट का आश्वासन मिला। वो पूर्णिया सीट भी आरजेडी अपना कैंडिडेट दे दी। नहीं अजय जी, जब तेजस्वी यादव आए हुए थे अभी रोहतास, वहाँ पर राहुल गांधी की सभा में वो गए थे कार्यक्रम में, तो राहुल जी के बगल में वो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और उन्होंने एक मैसेज आप लोगों को दे दिया था कि भाई ड्राइव तो मैं ही करूँगा अब। उसके बावजूद भी आप लोग चेते नहीं, और राहुल गांधी जैसे नेता जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की बात कहते हैं, आखिर क्या लैप्सेज हैं, कहाँ पर लैप्सेज हैं कि देश के साथ साथ अब बिहार भी आप लोगों को गंवाना पड़ रहा है? नेतृत्व कोई कार्यकर्ता की बात नहीं सुन रहा है, नेतृत्व का गलती है और वो लालू जी पर यहाँ डिपेंड हो गया है एकदम कि लालू जी कहीं आप सही माने में आप देखिएगा तो 70 सीट में 19 सीट जीती कांग्रेस। तो कांग्रेस का हाल भी वही है, जहां हम लोग जीतने वाला सीट था वो लिया नहीं। अब बाकी जिसको मन हुआ वो कैंडिडेट को, कोई भागलपुर का कैंडिडेट को पटना में दे रहा है, पटना का कैंडिडेट को नालंदा में दे रहा है। मैंने बहुत तरह का इसमें बात हुआ और उसके चलते कांग्रेस का आज हाल है। और सही दुख होता है अजय जी, आप बहुत भारी दुख होता है। दुख जब कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो कल ही हम निर्णय लिए कि अब हम कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। और कितने लोग आने वाले दिनों में छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लंबी फहरिस्त है? बहुत लोग हैं और बहुत लोग निष्क्रिय भी हो गए हैं, छोड़ दिए हैं, मतलब आना जाना। भले इस्तीफा नहीं दे रहे हैं लेकिन सदाकत आश्रम आने जाना लोग बंद कर दिए हैं। मैंने अखिलेश जी के आने के बाद पार्टी और ज़्यादा कमज़ोर हुई है इस बार? बहुत कमज़ोर हुई है, कोई कहीं कुछ, सब पूरा संवादहीनता है पूरा। और हम तो अपना जहानाबाद की बात करते हैं, ऐसा आदमी को अध्यक्ष बनाया जिसका कहीं कोई वजूदे नहीं है, 5 को आदमी नहीं है, उसको वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल आप किधर जा रहे हैं? ये तो हम अब अपने लोगों के बीच में बैठेंगे, अपने लोग से जो सहमति मिलेगा वो काम करेंगे हम। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जानवे चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दरअसल मैं ये पंक्ति इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि अजय जी के शब्दों में अगर माने तो पार्टी अब पूरी तरीके से टूट की तरफ चल पड़ी है। अभी तो एक अजय जी निकले हैं, बाकी न जाने कितने अजय जी पीछे से आने वाले हैं। पटना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशि के साथ SK राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।